को है चढ़ गया पुत्र मोह का बुखार, इस कदर चढ़ा के धृतराष्ट्र भी लजाइए। नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारे लोग कह रहे हैं। और इस कड़ी में नीतीश राणे जो नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने बड़ा हमला किया उद्धव ठाकरे के ऊपर और ये कहा है ये एक बिगड़े हुए बेटे का भड़का हुआ बाप है जो अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ झूठ फरेब करने पर तुला हुआ है, सच्चाई को छुपाने पर तुला हुआ है, अपराधियों को बचाने पर तुला हुआ है। और ऐसा करते हुए ये धृतराष्ट्र से भी बड़ा धृतराष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जिस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे ने दशहरा आयोजन के अपने भाषण में कही है, उसके बाद तो तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे अपने इस भाषण के माध्यम से मुंबई पुलिस की उस थ्योरी पर ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 24 घंटे के भीतर ही मुंबई पुलिस ने यह घोषित कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदेहास्पद मौत हुई है, जिस पर तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, पुलिस ही नहीं सामान्य व्यक्ति भी उस पर सवाल उठा रहा था, उसी मौत को मुंबई पुलिस ने, जो कि परमवीर सिंह के अंडर में काम कर रही थी, एकदम से उसको आत्महत्या घोषित कर दिया था। और इसके पीछे की वजह यह भी थी कि उससे कुछ दिन पहले दिशा सालियान नाम की सुशांत सिंह राजपूत की एक मैनेजर की मौत भी हो चुकी थी, उसको भी मुंबई पुलिस आत्महत्या घोषित कर चुकी थी। इसी सब को लेकर नीतीश राणे ने तमाम सवाल उठाए। नीतीश राणे ने यह पूछा है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से मरता है तो वो बिल्डिंग से 20 फुट दूर जाकर नहीं गिरता, उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने किसी को बचाने के लिए, और ये जो किसी है ये वही है जैसे प्यार से लोग बेबी पेंगुइन कहते हैं, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए एकदम से उस मौत के मामले को आत्महत्या कह के दबाने की कोशिश की। उस लड़की के साथ जो व्यक्ति रहता था, जो उसके साथ लिव इन पार्टनर था, जिसके कमरे से वो गिरी थी, उस व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की गई और बाद में उस व्यक्ति को गायब कर दिया गया, जिसको लेकर नीतीश राणे ने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था और उसकी सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। नीतीश राणे ने आगे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी यही सब कुछ हुआ और एक सिरे से मुंबई पुलिस ने निर्लज्जतापूर्वक, बेहद ही लापरवाही के साथ में और अपराधियों को बचाने की नीयत से इस मामले को भी आत्महत्या घोषित कर दिया। और इसकी जो FIR लिखी गई उसमें एक्सीडेंटल डेथ दिखाया गया है, इसको हत्या नहीं दिखाया गया है। और जिस तरीके से CBI जांच का विरोध मुंबई पुलिस ने किया, महाराष्ट्र सरकार ने किया, उससे भी सभी के सभी लोगों को ये लग रहा था कि कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और बाद में धीरे धीरे बात निकलकर यहाँ पहुंची कि इस सब के पीछे बेबी पेंगुइन का हाथ बताया जा रहा है और बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए पापा पेंगुइन ने ये सारा का सारा खेल रचा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती जैसे अपराधियों को भी बचाने के लिए सतीश मानसिंदे जैसे वकील मुहैया कराए गए, आज तक और NDTV जैसे बड़े बड़े चैनलों को PR एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रिया चक्रवर्ती को एक इंटरव्यू कराया गया राजदीप सरदेसाई नाम के कुख्यात प्रपंचकारी के हाथों, और इन दोनों ने जिस तरीके से CBI जांच शुरू होने से पहले ही एक निर्णय सुनाने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है और आत्महत्या की है सुशांत सिंह राजपूत ने। इस सब के बीच में सुशांत सिंह राजपूत के चरित्र का हनन भी किया गया, उनको बदनाम भी किया गया, तमाम तरीके के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर लगाए गए। और जब इसके पक्ष में तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें 2 आवाज़ें प्रमुखता से थी, एक कंगना रनौत की और दूसरी अर्नब गोस्वामी की, तो उन दोनों को भी निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र में स्थिति ये हो गई कि महाराष्ट्र में नाजीवाद और फांसीवाद भी शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि वहाँ पर पसोठाबाद जारी हो चुका था और इस पसोठाबाद की वजह से एक नेवल अधिकारी को भी पिटवा दिया गया और सीधे तौर पर खुलेआम चेतावनियां दी गई, खुलेआम पत्थरों से पीट पीट कर मारने की धमकी कंगना रनौत को दी गई और यहां तक कह दिया गया कि हम उसका मुंह काला कर देंगे। संजय राउत जैसे उद्धव ठाकरे के खास चमचे, जिन्हें कि नया शकुनी बोला जाता है, महाराष्ट्र का शकुनी के नाम से प्रसिद्ध ये व्यक्ति, सीधे तौर पर कंगना रनौत को हरामखोर बोल देता है। जब आलोचना होती है, सवाल पूछे जाते हैं, तब वो बड़े मुस्कुराहट के साथ में बड़ी मासूमियत से ये कहता है कि उसकी नज़र में हरामखोर का मतलब तो नोटी होता है। यानी कि यहाँ पर नोटी संजय राउत और नोटी उद्धव ठाकरे जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो नोटी लोगों को भी नोटी कर देती है। इस तरीके से ये जो पसोठावाद इन्होंने चलाया, यानी कि
पवार, सोनिया और ठाकरे का जो नया वाद है, इसमें आप आलोचना नहीं कर सकते, आप पुलिस पर सवाल नहीं उठा सकते, आप सच्चाई की मांग नहीं कर सकते, आप किसी केस में जांच की मांग नहीं कर सकते, और मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आप एक कोई पोस्ट भी सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अन्यथा आपको पीटा जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपके खिलाफ धमकी दी जाएगी। और उस धमकी का बचाव करने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी भी लेख लिख देती है और वो कहती है कि अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री का अपमान होगा तो संतप्त जो शिव सैनिक हैं वो किसी भी तरीके का बदला ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही सब कहने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने अपने दशहरे के भाषण में की, जिस पर निशाना साधा है नीतीश राणे ने। नीतीश राणे ने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच जिस तरीके से चल रही है उसके बाद हमें पूरा विश्वास है, हमें अपने देश के गृह मंत्री पर विश्वास है, अपने देश की सीबीआई पर विश्वास है और न्याय पर विश्वास है। निश्चित तौर पर जिस बेबी पेंगुइन को बचाने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, वो भी बेबी पेंगुइन इस पूरे केस में बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं से सच बाहर आएगा। और जब सच बाहर आएगा तब निश्चित तौर पर जो झूठा दावा किया है उद्धव ठाकरे ने, ये कहकर के सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, वो बिहार के बेटे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे को, महाराष्ट्र के बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। हम सब पाक साफ हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम स्वच्छ हैं। यानी कि ये खुद ही आरोपी भी हैं और खुद ही निर्णय भी सुना रहे हैं। जिसके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हों, जिसके तमाम पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हों, जिसकी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हों, वो मुख्यमंत्री इतनी निर्लज्जता के साथ में निर्णय कैसे सुना सकता है। जैसा कि लोग जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो पद है संवैधानिक पद है, लेकिन इस संवैधानिक पद की तमाम सीमाएं हैं, तमाम मर्यादाएं हैं। उन सभी सीमाओं और मर्यादाओं को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने तार तार किया है, उसके बाद में लोग अब तुलना करने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे की तुलना में देश के किस और मुख्यमंत्री को खड़ा किया जा सकता है जो इतनी निर्लज्जता के साथ में इस तरीके की बातें करता रहा हो। लोग कहते हैं कि क्या लालू का जंगल राज इससे बेहतर था या ये जंगल राज से भी भयानक है। जंगल राज में तमाम बातें थी, लेकिन लालू कभी भी इस तरीके से कैमरे के आगे आकर संविधान विरोधी बातों को खुलेआम नहीं कहता था। वो कैमरे पर मीठी मीठी बातें किया करता था और हमेशा ये कहता था कि वो न्याय का शासन कर रहा है और सामाजिक न्याय लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे जिस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम अपने विरोधियों को नमक हराम बता रहे हैं, खुलेआम उनको रावण बता रहे हैं और उनके खिलाफ जो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक सवाल उठा चुके हैं, उस कार्रवाई का बचाव करते हुए उद्धव ठाकरे स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये एक निर्लज्जता की सीमाओं को तोड़ने वाला बयान जो दिया है उद्धव ठाकरे ने, उसके ऊपर नीतीश राणे सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ये एक बिगड़े हुए बेटे का भटका हुआ बाप है जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए हर नियम कानून को, हर मर्यादा को, हर संवैधानिक उपबंध को ताक पर रख देना चाहता है। मुंबई पुलिस को इसने खुली छूट दे रखी है कि जो भी लोग इस मामले में आवाज उठाएं, जो भी लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएं या जो भी लोग अपराधियों को पकड़ने की बात करें, अपराधियों को सजा दिलाने की बात करें, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अर्नब गोस्वामी के चैनल पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर दिया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर में नाम न होने के बावजूद उनको बदनाम किया जाता है, उनके चैनल को बंद करने की धमकी दी जाती है, उनके तमाम जो अधिकारियों को बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाकर हैरेस किया जाता है। इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होती है, मामला वहां से हाई कोर्ट को रेफर किया जाता है, हाई कोर्ट में भी किरकिरी होती है। उसके बावजूद निर्लज्जता पूर्वक इस सब अनैतिक कार्रवाई को उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जायज ठहराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की नज़र में भारत में जो कानून चल रहे हैं, भारत में जो न्याय प्रणाली चल रही है, उस पर कोई विश्वास नहीं है। वो अपने आप को सबसे ऊपर मानने की भूल कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि जनता हमेशा सभी का हिसाब रखती है, जनता सबका जो कुछ भी है लेखा जोखा उसको ध्यान में रखकर उसका आने वाले दिनों में हिसाब करेगी। आने वाले दिनों में उद्धव का क्या होना है ये उद्धव अच्छी तरीके से जानते हैं। वो भी जानते हैं कि उनकी जो 3 पहिए वाली सरकार है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलनी है, लेकिन जब तक चलनी है
तब तक वो अपनी मर्जी कर लेना चाहते हैं, तब तक वो इसी तरीके के उलझुल बयान दे लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि नीतीश राणे ने कहा कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच अभी जारी है, सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है। उद्धव कितनी भी कोशिश कर ले, पहले भी वो सबूतों को मिटवा चुके हैं। मुंबई पुलिस को अपने इशारों पर काम करा के जिस तरीके से उन्होंने बेबी पेंगुइन को बचाने का काम किया, उसके बावजूद सीबीआई के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम जो दोषी हैं उनको सजा मिलकर ही रहेगी। उद्धव ठाकरे की ये तमाम कोशिशें, तमाम धृतराष्ट्र की तरह के मोह किसी भी काम नहीं आएंगे और जो अपराधी हैं वो निश्चित तौर पर जेल ही जाएंगे, ऐसा नीतीश राणे का कहना है। और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस मामले में लोगों को विश्वास करना चाहिए, उद्धव ठाकरे के कहने से या मुंबई पुलिस के कुकर्मों से कुछ नहीं होता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उद्धव ठाकरे बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते कि वो जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहेंगे। आने वाले दिनों में जो सरकार आएगी उसके पास भी मौका होगा, अगर इस बार वो इस पूरे मामले को इस तरीके से दबा भी लेते हैं तब भी सच्चाई आने वाले समय में कभी न कभी, जब सत्ता परिवर्तन होगा, अभी नहीं तो तब सामने आ जाएगी। और उससे पहले हो सकता है सीबीआई इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही कर दे, जिसके बाद बेबी पेंगुइन को बचाना उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।